दोस्तों ये तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं, ये हमारे जैसे कई गांव की सच्चाई है। प्रॉब्लम होना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि इसका सॉल्यूशन होते हुए भी लोगों तक नहीं पहुंचता। सरकार की कई योजनाएं, आयुष्मान कार्ड इलाज के लिए, राशन कार्ड, शौचालय योजना, ये सब हर जरूरतमंद तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो। जबकि सरकार ने और भी बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन लोगों तक ये योजना पहुंची नहीं। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, शौचालय योजना, पेंशन योजना, ये हर जरूरतमंद तक क्यों नहीं पहुंची? जबकि सरकार ने तो ईमानदारी से सभी के लिए योजनाएं बनाई। अब यूपी में चुनाव आ रहा है, गाँव का चुनाव, ग्राम प्रधानी का चुनाव, बीडीसी मेंबरी का चुनाव। अब बहुत सारे लोग आएंगे, हमारा ध्यान रखना, हमारा ध्यान रखना, लेकिन जिनका ध्यान रखा हमने, जिनको हमने चुना गांव के मुखिया के रूप में, उन्होंने हमारा ध्यान नहीं रखा। अब उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई हमारा राशन कार्ड क्यों नहीं बना? सरकार ने सारी योजनाएं बनाई हैं, ईमानदारी से बनाई, लेकिन हम तक क्यों नहीं पहुंची? आयुष्मान कार्ड इलाज के लिए क्यों नहीं बना? राशन कार्ड क्यों नहीं बना? हमारी पेंशन क्यों नहीं बनी? हमारे घर में शौचालय क्यों नहीं बना? हमारी बेटी के लिए शादी अनुदान क्यों नहीं मिला? हम पात्र होते हुए भी हमें कॉलोनी क्यों नहीं मिली? ये सारे सवाल अब उन मुखिया से पूछ सकते हैं आप, जिन्हें आपने चुना था, जिन्होंने आपसे वादा किया था कि वही हम आपके गाँव में विकास कराएंगे, आपके लिए काम करेंगे, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं। लेकिन असली दिक्कत कहाँ होती है? लोगों को सही जानकारी नहीं, जानकारी सही आदमी तक पहुंच नहीं पाती, और कई बार काम बीच में ही रुक जाता है। ऐसा क्यों? वे हमने वोट डालते टाइम हमने ऐसा तो नहीं किया कि वोट डालो, अरे रोको, ऐसा तो नहीं कि हमने तो वोट डाल दिया ना, हमारा काम क्यों रुका? ये आप उन सबसे पूछिए जिन्हें आपने मुखिया बनाया। राज्य सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई है, अगर मुखिया हमें जागरूक कर दे तो हमें उसका असली लाभ मिल सकता है। जैसे छोटी बेटियां हैं, बेटी को पैदा होते ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, लेकिन हमें जागरूक ही नहीं किया। जिस तरह चुनाव के वक्त घर घर जाते हैं, भाई हमारा ध्यान रखना, हमारा ध्यान रखना, काश अगर सरकार की योजना दिलाने के लिए घर घर जाए तो भाई ये काम करो, वो काम करो, ये योजना काम की है, इस योजना में अप्लाई करो, हम अप्लाई करवाएंगे, अगर आपसे नहीं आता तो आपको लाभ मिल जाता। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि उनको वोट चला गया और काम खत्म। अगर सही सिस्टम बना दिया जाए तो ये सारी समस्या खत्म हो सकती है। चुना तो हमने समस्याओं को खत्म करने के लिए ही था, लेकिन उसने और समस्याएं हमारी बढ़ा दी। गांव के मुखिया जी को करना क्या था? हर हफ्ते एक दिन गांव में सहायता कैंप लगता, जहां हर कोई अपनी परेशानी बता सकता था या फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता था। हमने जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर एक मुखिया तो चुना, लेकिन उसने हमारी परेशानी ही नहीं समझी। मुखिया जी को घर घर जाना था और कहना था कि भाई ये सरकार की योजना है, इसमें अप्लाई करो, इससे ये लाभ मिलेगा। लेकिन सरकार तो दे रही है, लेकिन मुखिया जी ऐसा कर ही नहीं पाए। मुखिया जी को सरकार की योजनाओं की लिस्ट तैयार करनी थी और चिपका देनी थी कि भाई ये योजना है, इनका लाभ ले सकते हैं आप। लेकिन मुखिया जी ने ऐसा किया ही नहीं। चुनाव के वक्त मुखिया जी जरूरतमंद और बुजुर्गों के पास तो गए, लेकिन चुनाव के बाद, जीतने के बाद, जरूरतमंद और बुजुर्गों को ही भूल गए। चुनाव के वक्त मुखिया जी ने वादा किया था कि घर घर काम कराऊंगा, घर घर जाकर के बताऊंगा। अगर ये काम गांव के मुखिया जी ईमानदारी से कर लेते तो गांव का कोई भी व्यक्ति अपने हक से वंचित नहीं रहता। मैं मुराद अली, मधुपुरा का निवासी, मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि हर घर तक उसका हक पहुंचे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गांव में भी सिस्टम लागू हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर गांव का हर व्यक्ति जागरूक हो। क्योंकि जब हक मिलेगा तभी गांव का विकास होगा, और जब लोग जागेंगे तभी गांव बदलेगा। तो फैला दो ये वीडियो सब में, ताकि लोगों को अपना हक पता हो। मिलता हूं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।